जय श्री राम दोस्तों। आज आपके साथ बात करेंगे हम गुरु के बारे में, गुरु का महत्व के बारे में। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और आज उनके बारे में कुछ विशेष बातें कहने जा रहा हूँ। गुरु की 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। देखो, गुरु की 5वीं दृष्टि जिस घर पर पड़ रही है उस घर में आप अपने गुरु से बताया हुआ ज्ञान का इस्तेमाल करके तब यह दृष्टि काम करती है। समझो, जैसे गुरु 7वें घर में है तो आपके गुरु ने आपको किस तरीके से पैसा कमाना चाहिए ये बताया। वो ज्ञान आप जब तक आपके कमाने के तरीके में लगाते हैं तब ये दृष्टि काम करती है। समझो जरा, जैसे अगर गुरु 12वें घर में हो तो अपने सुखों को कैसे प्राप्त करना, ये गुरु से मिला ज्ञान है। जब गुरु चौथे घर में होते हैं तो ये दृष्टि काम करती है। जब भी गुरु की दशा आएगी तब इतनी दुआ आपको मिलेगी। अगर गुरु आपके 9th भाव में है तो, यानी कि भाग्य के घर में है, आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपको बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद मिलेगा कि इस जन्म में मिले उनका फल गुरु जहाँ बैठा है उसके 9th घर में देता है, उसके 9वें भाव में गुरु नैतिकता देता है। और जब ये उच्च का होता है तो आपको आपकी निजी परीक्षा लेता है जहाँ बैठा है उस घर में। जैसे समझते हैं बात को, जैसे राजा बलि के 3रे घर में उसकी देने की परीक्षा ली, पास हो गया तो पाताल का राजा बना। चौथा घर धरती के सिंहासन का और तीसरा घर होता है पाताल का। श्री राम की कुंडली में उनके 1st हाउस में गुरु उनके चरित्र और मर्यादा की परीक्षा थी। मर्यादा पुरुषोत्तम माने। और राजा हरिश्चंद्र की कुंडली में गुरु चौथे थे तो उनका पूरा राज्य गया, फिर भी नैतिकता नहीं छोड़ी। गुरु के बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं, जैसे गुरु की 5म दृष्टि जो होती है वो आपको आपके ज्ञान, यानी कि गुरु द्वारा आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसको धारण करने से वह मिलता है। और अगर 9th भाव की दृष्टि देखें गुरु से 9th भाव, तो वो आपके पूर्व जन्मों का जो कर्म किया हुआ होता है उसका आपको फल मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके 9th हाउस में गुरु बैठे हैं तो गुरु की समझ और आशीर्वाद गुरुजनों का आपको आपके लगन भाव में 5वीं दृष्टि के द्वारा आपको प्राप्त होगा। और 9th भाव में बैठा हुआ गुरु अपने से 9वीं दृष्टि डालेगा तो डालेगा आपके 5म भाव पर। 5म भाव आपके पूर्व जन्मों का किया हुआ ज्ञान है, यानी कि 9वें भाव में बैठा हुआ गुरु आपके पूर्व जन्म में आपका जन्म कैसा रहा है वो इंगित करता है। यानी कि आपका जन्म पिछले पूर्व जन्म में, मतलब आपका पूर्व जन्म में आप कह सकते हैं कि एक अच्छे जीवन आपने जिया, गुरु के सानिध्य में जिया, और उसका आशीर्वाद ये है कि आपको इस जन्म में 9th भाव में गुरु मिला, जो कि 5वीं दृष्टि से आपको गुणी, ज्ञानवान, चरित्रवान यह आपको फल मिलता है इस जन्म में। गुरु की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक आपके 9 ग्रहों में केवल गुरु ही ऐसे हैं जो आपको
एक तरह से समझ लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद मिलता है। 9th भाव में गुरु ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। प्रभु का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, हर दृष्टि से अच्छा होता है। लेकिन लगन में बैठा हुआ गुरु ज़्यादा लाभदायक नहीं होता, क्योंकि लगन में मान लीजिए कर्क लगन में उच्च का गुरु बैठा है तो उसको अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है। और एक बात और भी है, गुरु जहाँ बैठता है उस जगह को इतना ज़्यादा महत्व नहीं मिलता, उसकी दृष्टि सबसे ज़्यादा काम करती है। इसलिए लगन में बैठा हुआ गुरु भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, उसकी संतान श्रेष्ठ हो सकती है, क्योंकि उसकी पंचम दृष्टि उसके संतान के घर पर पड़ती है और 9वीं दृष्टि उसके पिता, उसका भाग्य, उसका पूर्वार्ध, उसका कहना चाहिए उसका भविष्य, इन सब पे दृष्टि देती है। लेकिन खुद के लिए वह अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए लगन में बैठा हुआ गुरु ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं देखा गया है। अब आप देख लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में भी गुरु लगन में बैठे हुए थे। उनको सबके लिए अच्छे थे, वो पंचम भाव से कह लीजिए, नवम भाव से कह लीजिए। लेकिन जहाँ वो बैठे हैं गुरु, यानी कि लगन, यानी कि स्वयं, वहाँ पर गुरु ने देखो कितना रामचंद्र जी को कभी भी चैन से नहीं बैठने दिया। हमेशा संघर्षशील रहे, दूसरों के लिए लड़ते रहे, दूसरों के लिए कार्य किया उन्होंने, लेकिन स्वयं के लिए उनको कभी भी आराम नहीं मिला। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली